अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शिराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 68 का आगाज करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमने टाइप मेन्यू को स्टडी करना है। लास्ट क्लास में हमने ऑलमोस्ट लेयर मेन्यू को वाइंड अप कर लिया था, तो आज हम टाइप मेन्यू को प्रॉपरली स्टडी करेंगे और इसमें जो जितने भी ऑप्शन हम आज कर सके उनको करेंगे लाजमी। तो ये आज मैं आपको इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका फंक्शंस जो हैं डिटेल से बताऊंगा। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए बगैर आइए चलते हैं एडोब फोटोशॉप की जानिब। सबसे पहले एडोब फोटोशॉप को ओपन करेंगे। एडोब फोटोशॉप को ओपन करने के बाद सिंपल ये हमारे पास ऊपर दिया हुआ है मेन्यू बार में टाइप मेन्यू। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो क्या है कि ऐड फॉन्ट्स फ्रॉम टाइप किट। ये हमारे पास कुछ फॉन्ट की लाइब्रेरीज होती हैं जैसे टाइप किट, वहाँ से अगर हम वहाँ फॉन्ट्स को ऐड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। और बेसिकली जब ये आप फॉन्ट्स वहाँ से ऐड करके भी उन्हें रख सकते हैं। और बेसिकली अगर आप देखें ना तो इस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी ख़ास। ये हमारे पास जो है टाइप किट पे ऐड करने की आपको इसकी इतनी खास ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप देखें ना टेक्स्ट टूल आप सिलेक्ट करें और उसके अंदर आप देखें तो आपको ये बेशुमार टेक्स्ट मिल जाते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर उसकी लाइब्रेरी है। यहाँ जितने भी टेक्स्ट होंगे, जितने भी टेक्स्ट के स्टाइल्स होंगे वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप कोई सा भी स्टाइल अप्लाई करवा सकते हैं, तो उसमें इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो आप सिंपल इसके अंदर जो ये ऑप्शन है इसको आप रहने दें, इसका ज़्यादा काम नहीं होता इसमें फोटोशॉप में। क्योंकि आप देखें ना आप टेक्स्ट टूल पे काम कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करना है, जो भी टेक्स्ट टाइप करना है वो करें और फिर उसका फॉन्ट भी चेंज करें, उसका साइज भी चेंज करें, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं आपको। तो उसके बाद आता है हमारे पास पैनल। अब इसके अंदर हमारे पास ये टेक्स्ट से रिलेटेड तमाम तरह पैनल्स हैं। ये आप मेन्यू का नेम चेक करें, ये है टाइप मेन्यू। टाइप मेन्यू में बेसिकली ये तमाम ऑप्शन होंगे टेक्स्ट से रिलेटेड, और इसमें हम तमाम तरह टेक्स्ट के पैनल्स को, उनके तमाम तरह प्रॉपर्टीज के फंक्शंस को हम प्रॉपरली स्टडी करेंगे। तो टाइप मेन्यू और उसके बाद पैनल, और सबसे पहले हमारे पास जो इसका पैनल है वो है कैरेक्टर पैनल। ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से ये कैरेक्टर पैनल ओपन हो गया। ये आपको मैं टेक्स्ट टूल में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इससे हम यहाँ से फॉन्ट का साइज चेंज करते हैं, यहाँ से इसका स्टाइल चेंज करते हैं। ये रेगुलर है, यहाँ से आप बोल्ड कर लें, इटैलिक कर लें, जो भी। ये बेसिकली आप एक बार इनको देखते चले जाएंगे, आपको इसकी प्रॉपरली आपको समझ लग जाएगी। तो उसके बाद अगर आप देखें ना, इसको आप यहाँ से क्लोज भी कर लें तो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है टाइप में जाने के बाद पैनल्स, और ये देखें कुछ इस तरह से पैराग्राफ पैनल है। पैराग्राफ पैनल ये भी उसी तरह से है, हिस्ट्री का पैनल भी इसके साथ होता है और पैराग्राफ का पैनल भी होता है। पहले इसकी अलाइनमेंट्स दी हुई हैं, ये है लेफ्ट अलाइनमेंट, ये है यानी उसको ये जो सेंटर पे अलाइन करता है, और ये है उसी तरह से राइट अलाइन टेक्स्ट। आप इनकी मदद से टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। ये चीज़ें वो हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो लास्ट वाली चीज़ जो हमारे पास जो ऑप्शंस उसके हैं वो इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप उनको देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी समझ लगेगी। तो उसके बाद आप जो है टाइप में पैनल्स, और ये ग्राफ पैनल ये भी उसी तरह से ग्राफ्स पैनल है। तो आप इसकी मदद से यहाँ से अगर आपको कोई भी फॉर एग्जांपल कीबोर्ड पे आपको पता नहीं चल रहा कोई साइन लगाने का, कोई आपने कुछ लिखना है आपको पता नहीं चल रहा, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब ये कैरेक्टर स्टाइल पैनल है। ये जो हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि यहाँ जो हमारे टेक्स्ट के कैरेक्टर्स होते हैं, उनके स्टाइल्स होते हैं, वो आपको यहाँ मिलेंगे। अभी फ़िलहाल हमने टेक्स्ट पे कोई काम नहीं किया तो इसलिए कोई टेक्स्ट हमें नहीं दिखा रहा। तो आप सिंपल इसको देख लेंगे तो आपको इसकी प्रॉपरली समझ लग जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो पैनल है वो है पैराग्राफ स्टाइल पैनल। अब ये पैराग्राफ स्टाइल पैनल है। बेसिकली आप देखें ना कि अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल देखें मैं फाइल में जाता हूँ, न्यू, तो ये मैंने एक न्यू फाइल ओपन यानी क्रिएट की है। उसके ऊपर मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल कोई सा भी टेक्स्ट लिख देता हूँ। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ। इसके अंदर अगर हम कोई टेक्स्ट लिखना चाहें अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। यहाँ से मैं इसका कलर कर देता हूँ, कोई सा ब्लैक कर देता हूँ कलर, ताकि हमें इस पिक्चर पे नजर आए। तो इस तरह से कुछ मैं टेक्स्ट, ये हमारे पास ऑलरेडी डमी टेक्स्ट इसका मौजूद होता है। तो आप अगर चाहें तो इसी टेक्स्ट को भी कंट्रोल टी कर लें। कंट्रोल टी करने के बाद आप यहाँ से इसका साइज भी थोड़ा सा बढ़ा के आप देख सकते हैं। तो सिंपल मेरे पास ये एक टेक्स्ट है, और अगर मैं अब जाता हूँ टाइप में और पैनल्स में, और उसके बाद अगर ये देखें ना, मैं जाता हूँ फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास था ये कैरेक्टर स्टाइल,
करेक्टर स्टाइल्स में आप देखिए ये हमारे पास इसके अंदर करेक्टर में आप यहाँ से कोई न्यू करेक्टर ऐड कर सकते हैं करेक्टर के, जैसे आप टेक्स्ट पे स्टाइल देना चाहें। ये आप देखिए इस तरह से आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। यहाँ से आप स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से आपके पास डुप्लीकेट हो जाते हैं स्टाइल्स। तो ये बेसिकली अगर आप देखें ना टेक्स्ट टूल में, तो इसमें इतना खास कोई काम नहीं होता। बेसिकली मैंने जो आपको बताया था, हमारा सारा काम जो होता है वो टेक्स्ट टूल से ही हो जाता है। तो आप इनको बेसिकली अगर आप अब इनको देख लीजिएगा ताकि आपके माइंड में हो ये तमाम तर चीज़ें। तो इसी तरह से आज की क्लास करते हैं एंड, और आई होप आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।